आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा के माहौल में ही समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कोई राष्ट्र बाह्य रूप से सुरक्षित हो और आंतरिक रूप से सुरक्षित न हो तो उसे अराजक राष्ट्र माना जाता है, जो शीघ्र समाप्त होने के कगार पर होता है। उन्होंने कहा, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। आचार्य द्वे महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत अवैधनाथ जी महाराज का पूरा जीवन न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक जगत के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए समर्पित। उन्होंने पांथिक संकीर्णता से ऊपर उठ करके भारत और भारतीयता के हित में जब कभी भी कोई आह्वान हुआ तो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध में सफलता हासिल करने के लिए सरप्राइज एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक में भारत ने जमीन के रास्ते जाकर आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया। बालाकोट में एयर स्ट्राइक का सहारा लिया गया, जबकि पहलगाम हमले के बाद सेना ने लो एयर स्पेस और ड्रोन का इस्तेमाल किया। भारतीय सेनाओं ने हर बार दुश्मन को सरप्राइज कर अपना टारगेट पूरा किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, धैर्य का स्तर भी बढ़ाना था। ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी सुधारों को ऐतिहासिक और व्यापक बताया है। नई दिल्ली में आज पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में सुधार से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है और इससे कारोबार करना आसान होगा। ये फैसला आम आदमी को ध्यान में रखकर लिया गया है। इन सुधारों के बाद अब अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में केवल 5 और 18% के 2 स्लैब रह गए हैं। इन सुधारों से कई क्षेत्रों में कर की दरें कम हुई हैं और नागरिकों के लिए जीवन आसान हुआ है। इससे शिक्षा क्षेत्र में भी काफी सुधार होगा। एक रिपोर्ट। जीएसटी परिषद ने बच्चों की पढ़ाई से जुड़े कई स्टेशनरी उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है और जल्द ही इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। कॉपी, पेंसिल, शार्पनर, ग्राफ बुक, नक्शे, ग्लोब और नोटबुक जैसी वस्तुएं जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, उसे अब कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेशनरी सामान जैसे ज्योमेट्री बॉक्स और कलर बॉक्स पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कई वस्तुओं से जीएसटी हटा दिया गया है, जबकि कई अन्य पर इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे आम नागरिकों पर शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक बोझ कम होगा। जीएसटी परिषद का यह कदम खासकर उन परिवारों के लिए राहत भरा है जो बच्चों की पढ़ाई के खर्च को लेकर परेशान रहते हैं। जीएसटी की दरों में हुए इस बदलाव से शैक्षणिक सामग्री की कीमतों में गिरावट आएगी और अभिभावकों का आर्थिक बोझ कम होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2025 कल और 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में 1479 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 पाली में आयोजित होने वाली परीक्षा में 25,31,996 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उन्हें उनके जिले में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन कुछ स्पेशल ट्रेनें और परिवहन निगम 11,000 बसें चलाएगा। वहीं यातायात व्यवस्था सुगम रखने के लिए कुछ जिलों के जिलाधिकारियों ने कल सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय किया है। प्रदेश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री योगी ने कहा कि महान दार्शनिक, प्रख्यात शिक्षाविद, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इस मौके पर लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 81 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 2204 प्रधानाचार्यों को टैबलेट वितरित कर सम्मानित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।